डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन 12 से देखेंगे। कल हम लोग 11 तक पूरा सॉल्व किए थे। आज 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 मीटर ऊंचाई के, नहीं 12 नंबर हो गया था, सॉरी 13 नंबर से पढ़ेंगे। 12 तक कल क्लियर हो गया था, आज 13 से पढ़ेंगे। कह रहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितना दिया है, 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बारह मीटर क्या दिया है? लंबाई। लंबाई दिया है कितना? 12 मीटर। चौड़ाई मतलब बी कितना दिया है? 4 मीटर। ऊंचाई एच कितना दिया है? 3 मीटर। तो पूछ कर रहा है तो उस बड़ी सी बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? कह रहा है उस बड़ी सी बड़े छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और कह रहे हैं उस कमरा में कितना बड़ी से बड़ी छड़ हम लोग रख सकते हैं, उसी की लंबाई हमको बताना है। ठीक, तो जब भी देखिए सबसे बड़ा छड़ की लंबाई पूछे, ठीक, तो वहाँ पर विकर्ण का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक, क्योंकि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये घर है, मान लीजिए ये क्या है? घर। तो देखिए ही मान लीजिए अगर 5 मीटर है, ही मान लीजिए अगर 2 मीटर है, तो जो है विकर्ण होगा इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, तो सबसे बड़ा अगर रूम में हमको रखना होगा तो अगर ऐसे छड़ रखेंगे तो ही जितना है उतना ही रखेगा, लेकिन अगर इसको ऐसे रखेंगे तो सबसे बड़ा रखने का जो होगा ऐसे ही हम लोग रख सकते हैं। ठीक, तो कमरा का विकर्ण निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, कमरे में बड़ी सी बड़ी छड़ रखने की लंबाई। तो देखिए हम लोग अगर कमरे का विकर्ण निकाल देंगे तो वही जो होगा उसमें छड़ की लंबाई सबसे बड़ी होगी। तो हम लिखेंगे कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण। कमरा कैसा है? तो घनाकार है। कमरा कैसा है? घनाकार। तो घन का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। तो देखिए L का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस B के जगह पर दिया है 4, 4 के स्क्वायर और H के जगह पर दिया है 3। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 12 के स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। तो जोड़ देंगे तो 9, 6, 15, 15, 4 और 19 के 9 हार्सिन 1, 14 1, 15, 1 हार्सिन 16, 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। क्या कितना होता है? 13। तो यही हो जाएगा हमारा छड़ की लंबाई। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है कितना? 576 घन मीटर। और वर्गाकार आधार जो है उसका कैसा है? वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई बताए। कल ही हम बताए थे कि अगर जब भी वर्गाकार का चर्चा चले तो उसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? बराबर होता है। बताए थे ना कल। तो यहाँ पर कमरा जो है, चूंकि कमरा कैसा है? कमरे का भी चर्चा है, हाँ, घनाभ का। यहाँ पर कह रहे हैं आधार वर्गाकार है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आधार कैसा है? वर्गाकार है, वर्गाकार है, इसलिए इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा?
सेम हो, बराबर हो। ठीक, तो लंबाई यहाँ पर कर रहा है, एक भुजा दिया हुआ है 6 मीटर, तो चौड़ाई भी इसका 6 मीटर होगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएगा, 6 मीटर। तो पूछ रहे हैं आयतन दिया हुआ है, तो इसका घनाभ की ऊंचाई बताना है। हमको बताना क्या है, घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर y। ठीक, क्या दिया है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। देखेंगे घनाभ का आयतन कितना दिया है, 576 घन मीटर। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। ठीक, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। ठीक, तो एल और बी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 6 × 6 गुने एच तो दिया नहीं है, ऊंचाई नहीं ना दिया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, बराबर 576 दिया हुआ। तो एच बराबर निकालेंगे तो 576 आई गुना में इधर आएगा तो भाग में, 6 × 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 से ही कट जाएगा, 9 × 6 = 54, 6 × 6 = 36, फिर है 6 से कट जाएगा, 16 × 6 = 46। तो घनाभ का ऊंचाई निकलना था, ऊंचाई हमारा कितना आ गया, एच का वैल्यू कितना आ गया, 16 मीटर। ठीक, समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन 15 नंबर है। कह रहा है एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। एक लड़का है और 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेमी लंबा और 15 सेमी चौड़ा और 5 सेमी गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए बर्तन कैसा है, आयताकार। आयताकार बर्तन की बीमारी कैसी है, लंबाई दिया है 20 सेमी। जिस बर्तन से दूध जो दिया है, जिस बर्तन से, उसका लंबाई कितना है, 20 सेमी। चौड़ा कितना है, 15 सेमी। और गहरा मतलब ऊंचाई कितना दिया है, 5 सेमी। 5 सेमी क्या है, गहरा है। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, एक बार माप पर दे दिया, तो निम्नलिखित में चुने कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। 1 लीटर बराबर होता है कितना, 1000 घन से। तो देखिए यहाँ पर अरे क्या लिखते हैं, बर्तन का आयतन क्या होगा, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्यों, देखो अभी मत कहो सर अब काहे घनाभ का लगाए, घन का काहे नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि घन अगर घनाकार रहता है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन तीनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, आयताकार है, घनाकार है ना। यहाँ पर देखिए एल के जगह 20, बी के जगह 15 और एच के जगह 5। 15 × 5 = 75, 75 गुना 150, एगो जीरो है तो जीरो बैठ गया। और सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कहने का मतलब इसी बर्तन से दूध उसको दिया गया था। दूध उसको कितना दिया गया है, 1500 घन सेमी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी, तो 2 लीटर बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी। ठीक, तो इसलिए 2 लीटर बराबर कितना, 2000 घन सेमी। ठीक, या सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, इसको भी अगर हिंदी में लिखे तो लिखेंगे घन सेमी। तो उसको दूध कितना देना चाहिए था, 2000 घन सेमी,
लेकिन दिया कितना है, कम दिया है कि ज़्यादा दिया है, तो वही पूछ रहा है कि उसे कितना ज़्यादा या कितना कम मिला। तो हम लिखेंगे कितना कम मिला है, तो वही बता रहा है। तो 2000 में से क्या करेंगे हम लोग, 1500 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 500 घन सेमी। ऑप्शन दिया है शायद, कौन ऑप्शन सही होगा। देखो भुतलाने के लिए यहाँ पर 5 सेमी अधिक भी दिया है, तो अधिक थोड़ी दिया है, वो दुकानदार आता है ना, बुड़बक थोड़ी है जो अधिक देगा। कम दे सकता है, ज़्यादा नहीं दे सकता है। किसी का भी दुकान हो, कोई ज़्यादा नहीं देगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1331 घन सेमी या 1331 घन सेमी। तो इसकी एक कोण कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 1331। ठीक, और 16 का ए नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 16 में 2 क्वेश्चन है ना। तो इसका पूछ रहा है एक कोण कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू। एल क्या है, कोरेन हुआ है। इधर 1331 है, तो 1331 जो होता है 11 का क्यू होता है। 11 का क्यू क्या होता है, 1331। और देखिए एल से एल क्या होगा, अति क्यू से क्यू क्या होगा, कट गया। एल बराबर कितना आ गया, 11। एल बराबर कितना आ गया, 11। तो वही एक कोण पूछ रहा था, एल कोरेन हुआ है, तो कोण की लंबाई कितना आ गया। तो पूछ रहा है एक कोण कितनी है, तो एक कोण कितनी होगी, 11 मीटर। 11 मीटर। 16 का बी नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो 16 का बी कर है किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन इतना दिया हुआ है। देखिए 16 का बी हम यही तो बता रहे हैं, इतना में हो जाएगा। 16 के बी, घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 74.088, यही नहीं दिया है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि घन का किनारा निकाले। ठीक, तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब। एल को कोण बोलो, किनारा बोलो, भुजा बोलो, कुछ भी हम बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी। तो यहाँ पर देखिए 74.088 दिया है, तो यह जो होता है 4.2 का क्यू अगर कीजिएगा, 4.2 का क्यू कीजिएगा तो उतना होगा। तो क्यू से क्यू क्या हुआ, कट गया। एल बराबर कितना गया, 4.2 सेमी। यही हो गया हमारा कोण। कोण ने पूछ रहा था, किनारा, किनारा पूछ रहा था। तो कोण कहिए या किनारा कहिए, तो किनारा हमारा कितना आ गया, 4.2 सेमी। ठीक, 16 समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताना है। क्या दिया हुआ है, घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई। ठीक, मतलब 17 घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5√3। तो अब यहाँ पे देखिए घन के विकर्ण क्या होता है, √3L, यही होता है। घन के विकर्ण क्या होता है, √3L, बराबर में 5√3 दिया हुआ है। तो देखिए √3 से √3 क्या हुआ, कट गया। L किनारा हमारा निकल गया, L का वैल्यू निकल गया 5। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो
पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताना है। ए नंबर में पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6L²। क्या होता है, तो यहाँ पर 6 और L के जगह दिया हुआ है 5, 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 और 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25। गुना कर दो तो हो जाएगा 150। 25 चौका 100, 6 है तो 25 छके 150 मीटर स्क्वायर। ठीक। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, आयतन। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, आयतन क्या होता है, L3। L के जो दिया है 5, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब करेंगे मतलब 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना हो जाएगा 125 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब या घन मीटर इसको लिख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पर एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 10, 8 और 6 दिया, तो इसका आयतन और विकर्ण पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 18 दिया क्या क्या है, घनाभ का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिया है, 10, लंबाई 10 सेमी दिया है। चौड़ाई क्या दिया है, 8 सेमी। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 सेमी। क्या पूछ रहा है, आयतन। किसका आयतन, तो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है ना L गुने B गुने H। तो L के जगह पर 10, B के जगह पर 8 और H के जगह पर 6। तो 8 6 48, 48 में 10 से गुना करेंगे तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो क्यूब। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है एवं इसका विकर्ण, विकर्ण पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H² होता है ना। तो यहाँ पर देखिए L के जगह पर दिया हुआ है 10, लंबाई 10 दिया है ना। B के जगह पर दिया है 8 और H ऊंचाई कितना दिया है, 6। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 8 के स्क्वायर कितना होगा, 2400। और 6 के स्क्वायर 36। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। 200 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 200 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुने 10 और गुने 2। 10 10 के 100 है, 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 200 होगा। तो 10 का जोड़ी लग गया तो 10 बाहर निकल जाएगा और √2 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक, विकर्ण और आयतन निकल गया। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है, तो इसका आयतन भी हो, तो सिद्ध कीजिए कि V² बराबर कितना, z। तो ये क्वेश्चन इतना में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए।